चीन और नॉर्थ कोरिया से दोस्ती और हथियारों की डील के बाद अब रूस नेटो से दो दो हाथ करने की प्लानिंग में है। रूस नेटो को कब और कैसे चैलेंज देने वाला है, इसका इशारा पिछले महीने ही मिल गया था। पोलैंड बॉर्डर पर घातक मिसाइल की तैनाती और वैगनर फोर्स का ठिकाना बनाने के बाद बेलारूस की सेना ने पोलैंड के करीब युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। ये एक्सरसाइज उसी जोन में हो रही है जहां वैगनर फोर्स के हमले का खतरा जताया जा रहा है। पोलैंड और लिथुआनिया से लेकर नेटो के ताकतवर देशों में युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। युद्ध की शुरुआत नहीं, लेकिन शुरू हो चुकी है बारूद की बरसात। यूक्रेन के बाहर जमीन के जिस टुकड़े को लेकर जंग की आशंका है, वहां माहौल बिल्कुल जंग जैसा है। अटैक हेलीकॉप्टर से गोलीबारी हो रही है। टैंक धमाके कर रहे हैं। आर्टिलरी से गोलाबारी हो रही है। आसमान में ड्रोन से निगरानी चल रही है। ड्रोन से टारगेट को तलाश कर खत्म करने का कई दौर पूरा हो चुका है। बेलारूस ने इस मिलिट्री एक्शन को युद्धाभ्यास बताया है। इसमें बेलारूस के कितने सैनिक हैं और वैगनर फोर्स के कितने लड़ाके हैं, पहचान करना नेटो देशों के लिए मुश्किल है। सबसे अहम है इस युद्धाभ्यास का वक्त और युद्धाभ्यास की जगह। युद्धाभ्यास सुवाल्की कॉरिडोर के करीब चल रहा है। ये लिथुआनिया और पोलैंड पर मौजूद जमीन का एक छोटा सा हिस्सा है जो करीब 100 किलोमीटर का है। ये कॉरिडोर बेलारूस को रूस के कैलिनिनग्राद से जोड़ता है। इस युद्धाभ्यास को पोलैंड पर हमले की तैयारी भी माना जा रहा है। बाल्टिक देशों पर बढ़ रहे खतरे को देखते हुए नेटो की सतर्कता भी बढ़ गई है। चेतावनी का दौर तो जुलाई के आखिरी हफ्ते से ही जारी है। खुद पोलैंड के पीएम माट्यूस मोराविकी ने दुनिया को बताया था कि 100 से ज्यादा वैगनर लड़ाके पोलैंड की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। वैगनर लड़ाके सुवाल्की कॉरिडोर की तरफ जा रहे हैं। पोलैंड के बेहद करीब ग्रोडनो में वैगनर्स ने ठिकाना बनाया था। नेटो देशों का मानना है कि सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जे का प्लान क्रेमलिन की रणनीति हो सकती है। सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जे से पोलैंड को लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया से भी अलग थलग किया जा सकता है। इस कॉरिडोर के दोनों छोर कैलिनिनग्राद और बेलारूस के रूप में रूस का दबदबा है। जंग की आशंकाओं को बढ़ाने वाले 3 एक्शन हुए। पिछले दिनों बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको इस इलाके में पहुंचे थे। पोलैंड बॉर्डर पर रूस की स्कंदर मिसाइल तैनात कर दी गई है। दावा है कि स्कंदर मिसाइल का कंट्रोल वैगनर फोर्स को दिया गया है। एक तरफ युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई है तो दूसरी तरफ नेटो देशों से निपटने के लिए रूस का गठबंधन प्लान भी आगे बढ़ा है। रूस के रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री के बीच फोन पर बात हुई। दोनों के बीच यूक्रेन युद्ध और रूस पर प्रतिबंधों को लेकर बात हुई। दावा है कि नेटो से निपटने के लिए भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। बेलारूस में वैगनर्स की मौजूदगी के बाद से हुई पोलैंड बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी और हथियारों की तैनाती शुरू हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड की सेना ने सरकार से 1000 और जवानों को भेजने की गुजारिश की है। पोलैंड ने बेलारूसी सीमा से लगातार घुसपैठ कराने का भी आरोप लगाया है। पोलैंड के साथ लिथुआनिया में भी युद्ध की तैयारी जारी है।
लिथुआनिया ने 1000 से ज्यादा लोगों को देश के लिए खतरनाक माना है। लिथुआनिया में मौजूद ये तमाम लोग रूस और बेलारूस के नागरिक हैं। 1164 रशियन और बेलारूसी को लिथुआनिया छोड़कर जाने के लिए कहा गया है। लिथुआनिया में 254 रशियन और 910 बेलारूसी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है। लातविया में भी रूस के नागरिकों की लिस्ट तैयार है। अगले महीने लातविया से भी रशियन नागरिकों को निकाला जा सकता है। अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि पोलैंड पर हमला नेटो पर हमला माना जाएगा और पुतिन भी ऐलान कर चुके हैं कि बेलारूस पर किसी तरह के एक्शन का जवाब रूस देगा। ऐसे में पोलैंड बॉर्डर पर बढ़ते तनाव और युद्धाभ्यास को विश्व युद्ध का काउंटडाउन कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।